Dear students, I welcome you all in online classes. देखिए हम केमिस्ट्री का तीसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, आप टॉप पे लिख देना, ठीक है। क्या नाम है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए इस यूनिट में हम डिटेल से पढ़ेंगे एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कम अच्छे से। देखिए हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, ये चीज़ें हमने T1 में डिस्कस भी की थी। तो देखिए ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जो मैटर है, पूरा मैटर, तमाम जो मैटर है, पता है ना आपको, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड है वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जैसे स्टोन है, पेपर है, मिल्क है, जो भी चीज़ें जो भी हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई, जिन्हें क्या कहा जाता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आगे हम इन डिटेल्स इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि एटम्स क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखें, इतना याद रखो कि जो तमाम मैटर है वो छोटी छोटी सब्सटेंसेस पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिन्हें एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। क्या होता है कि जो डिफरेंट किस्में होती हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास कॉपर है, क्या है, कॉपर है। इसके जो एटम्स होंगे ये डिफरेंट होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। आयरन है, इसके एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और इनकी इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होने की वजह से, ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स आल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग चीज़ों की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़। मतलब कॉपर के एटम्स की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आयरन की अलग, गोल्ड की अलग, जिसकी वजह से कॉपर, गोल्ड या आयरन या जो भी सब्सटेंसेस हैं, उन सब की क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती है। समझ रहे हो? क्योंकि एक भी जो भी सब्सटेंस है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं और उसी की वजह से जो भी चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कोई रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं, दस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिपेंड फ्रॉम विच इट इज़ मेड। मतलब जिस चीज़ से बना हुआ है उसी चीज़ पे उस सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी। वी विल नाउ डिस्क्राइब द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन डिस्क्राइब करेंगे, जो कि जिन पर कि एक्सपेरिमेंट किया गया है। विच कन्फर्म्ड द आइडिया ऑफ एटम्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे ये कन्फर्म हुआ है कि जो एटम्स हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसमें, मैटर में, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन देखो, देर आर 3 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। 3 लॉज हैं केमिकल कम्बिनेशन, मतलब डिफरेंट केमिकल्स के कंबाइन होने के 3 अलग अलग लॉ हैं। नंबर 1, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। कंजर्वेशन, पहला कंजर्वेशन ऑफ मास एंड और मैटर। सेकंड क्या है, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और तीसरा क्या है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम पहला लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि मास में कोई, देखो वैसे कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट, बचाना, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा कि इसमें कोई भी चेंजिंग, देयर इज नो चेंज इन समथिंग। मतलब मास में यहाँ पे कोई भी चेंजिंग
नहीं आती। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास में कुछ भी चेंजिंग ना आना, ये लॉ कहता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मैटर इज नाइदर क्रिएटेड, ना ही मैटर क्रिएट होता है मतलब नया पैदा होता है, ना डिस्ट्रॉयड, ना ही तबाह होता है, ख़त्म होता है इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ना ही मतलब कोई नया मैटर पैदा होता है और ना ही जो इस रिएक्शन में जो मास होता है वो कभी क्या होता है ख़त्म होता है या डिस्ट्रॉय होता है, जितना होता है उतना ही रहता है। ठीक है, देखो द सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज रिएक्टेंट। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब जुड़ेंगे तो क्या देंगे, CO2। तो ये जो जुड़ रही हैं इन्हें क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स। और जो बनता है इसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या है कि हाँ, वो जो आप जो जुड़ते हैं वो रिएक्टेंट्स, वेयर आर द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट्स। क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, के कोई भी केमिकल रिएक्शन है जैसे C+O2 है, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, के जो टोटल मास होता है प्रोडक्ट का वो बराबर होता है किसके, जितना मास रिएक्टेंट का होता है। देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आती केमिकल रिएक्शन के दौरान। मतलब अगर रिएक्शन से पहले ये 22 ग्राम था तो रिएक्शन के बाद भी ये 22 ग्राम होगा, ना ही ये कम हो के 21 बनेगा और ना ही बढ़ के 22 बनेगा, सेम रहता है। मतलब जितना मास उसका रिएक्शन से पहले होगा रिएक्टेंट्स का, उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको जब हम हीट करेंगे, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इट हैज़ बीन फाउंड, ये पाया गया है बाय एक्सपेरिमेंट करके, दैट इफ़ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर डिकम्पोज, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाए कम्प्लीटली पूरा का पूरा, देन 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के, तब क्या होगा, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। तब क्या होगा कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेंगे। मतलब कितना था ये, 100, तो जब इसको हीट किया टूट के इसका क्या हुआ, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब ये टूटा नहीं था, जब तो ये कितना था, 100 ग्राम। जब टूटा तो जब इसके दो आगे प्रोडक्ट बने तो वो क्या है, एक 56 और एक क्या 44, दोनों को जमा करो तो कितने हो जाते हैं, 100। मतलब जितना इस साइड था रिएक्टेंट में उतना ही उसका प्रोडक्ट में, मतलब मास सेम का सेम रहा। मतलब अगर 100 था तो ये आगे 100 ही रहा, ये ना ही बढ़ के 101 हो गया और ना ही कम हो के 99 हो गया। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।